Hi, 2022. एक मिनट रुको। अरे यार, मुझे कुछ प्रमोट करने बोले हैं। मेरे पास वो नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है प्रमोट करने को, तो ऐसे ही कर देंगे, कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, सो थैंक यू। दिस इज अ गिफ्ट। जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे इयरिंग्स अच्छे हैं, दिस इज अ गिफ्ट। किसके आ रहे हैं भाई? 3:30 किसके आ रहे हैं मेरी वजह से? अनिरुद्ध के। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे के, एक प्लस का बच्चा है, वो मेरे को फोन करके बोल रहा है मैम मेरे 696 आ रहे हैं टोटल में, और 350 आ रहे हैं बायो में। बायो आपसे पढ़ के। मैं कहा भाई तुम्हारा पोस्टर छापेंगे, रुको रुको, तुम्हारा पोस्टर छापेंगे अभी, रुको। मैंने सोचा तुम्हें जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं वो मैं थोड़ा सा करा लेती हूँ, क्योंकि चलो अब करो, मैसेज करना बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है, सुनो। मैंने सोचा तुम्हें जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं वो थोड़े से करा लेते हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, ये 2-3 कॉकरोच कुकरोच हो गए। आज यूट्यूब पे फ्रॉग करा रहे हैं, जिसको नहीं पता है। यूट्यूब पे लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पे, सिर्फ यूट्यूब पे ऋतु रतेवाल भी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगी क्लास। यूट्यूब पे आज 3:30 PM पे फ्रॉग करा रहे हैं, क्योंकि यार अर्थवॉर्म से भी क्वेश्चन आ गया था 2021 के एग्जाम में। बोलते हैं कि अर्थवॉर्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आ गया था। तो मैं फ्रॉग और अर्थवॉर्म अब तुम लोग करा रही हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे नहीं कराए हैं, कहीं पे भी नहीं कराए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले यही निपटा दें। ठीक है डॉक्टर अजय, इसलिए क्योंकि कॉकरोच और फ्रॉग और अर्थवॉर्म तुम लोगों को कराए नहीं है ना बहुत समय से, सोच रहे हैं इसलिए करा दें। ठीक है, तो बेटा तुम सिर्फ ऋतु रतेवाल भी लिखोगे तो तुम्हें मेरी क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पे। 3:30 को लाइव हो जाएगी, वो लगा लेना। आओ जरा कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज द लवली कॉकरोच दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, हु इज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे यू हैव कम टू मीट हिम, है ना? देखो कितना खुश है तुम्हें देख के।
ये एक मैसेज देना चाह रहा था तुम लोगों को, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही पहुंचा देती हूँ इसका मैसेज तुम लोगों तक। ठीक है, आओ इसको पूरा करते हैं और फिर इसके एमसीक्यूज देखते हैं कैसे कैसे आए हुए हैं नीट में। अगर हम कॉकरोच की बात करें, तुम्हें पता है एक टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो 11 फाइलम्स में बटे हुए हैं। तो कौन से फाइलम का मेंबर है ये भाई साहब, बताओ जल्दी बता दो। आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इसमें कौन सी क्लास के मेंबर हैं ये, जरा ये भी बता देते। इंसेक्टा, द लार्जेस्ट क्लास इन होल ऑफ द एनिमल किंगडम, दिस इज द लार्जेस्ट क्लास बेटा। इससे बड़ी कोई क्लास नहीं, इससे बड़ा कोई फाइलम नहीं, लार्जेस्ट फाइलम। ये भी याद कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा नीट में फिर, है ना, फिर हम पछताएंगे बैठ के। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद अच्छा क्या होता है, COF, ऑर्डर फैमिली नहीं करना हमको इसकी, ठीक है, सीधा इसके जीनस स्पीशीज पे आ जाओ। इसका नाम क्या है। हम वैसे तो कॉकरोच बड़े सारे होते हैं, एक तो अपना इंडियन कॉकरोच होता है छोटू वाला, एक होता है ये वैसे तो ये अफ्रीका से आया, जो बड़े वाला कॉकरोच होगा ना जिसको तुम ज्यादा पंगे लो तो उड़ के तुम्हारे मुंह पे आ जाता है। इसका नाम है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना। तो तुम्हें लगता होगा कि अमेरिका से आया, ये हमारे पास तो अमेरिका से ही आया था। ठीक है, जब अमेरिका से वीट की बोरियां भर भर के आती थी, ऐसा टाइम भी था जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था अपने फूड को लेके, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात है। तब वीट के बड़े बड़े बोरियां भर के आते थे, हम लोग भूखे मर रहे थे, फिर उसमें ये आ गए थे, शिप्स में बैठ के आ गए थे हमारे पास। फिर कैसे हमारी ये भूखमरी कैसे खत्म हुई, ये हम पढ़ेंगे कब, +2 के स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहेंसमेंट में। आपा पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सी क्रॉप्स यूज हुई थी वो भी पढ़ेंगे आपा। ठीक है, तो ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है आगे जाके। तो ये इसकी जीनस हो गई, जो पहला शब्द होता है, ये इसकी स्पीसीज हो गई या स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ये आपा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, +1 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि नाम कैसे लिखना होता है। ठीक है, अच्छा तो ये भाई साहब जो हैं, अब इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तुमने देखा दिन में कॉकरोचेस बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, ठीक है, रात को नजर आते हैं जनरली। तुम ऐसे बात किचन में पानी पीने जाओ तो वहां उनकी पार्टी चल रही होती है, बाथरूम में सूसू करने जाओ तो वहां इनकी पार्टी चल रही होती है। तो बेसिकली ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल कौन से होते हैं, जो रात को एक्टिव होते हैं। फिर जैसे ही तुम इनके पीछे भागोगे ये भाग लेते हैं, चल चल के तो नहीं जाते हैं, आराम आराम से दे रन। सो दे आर कर्सोरियल। कर्सोरियल क्या होते हैं, जिनका मेन मूवमेंट लोकोमोशन कैसे होता है, रनिंग से। नॉकटर्नल क्या होता है, रात को एक्टिव। रात को एक्टिव, ये नहीं तुम मोबाइल फोन चलाओ तो मैडम मैं भी नॉकटर्नल हूं, नहीं। ह्यूमन बींग्स बेसिकली कौन से होते हैं, ह्यूमन बींग्स शाम को और सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैं भूल गई क्या बोलते हैं उसको, जो शाम को और सुबह के टाइम एक्टिव होते हैं, किसी को याद है क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। डायूर्नल, डायूर्नल, पता नहीं पापनी, याद नहीं है। अच्छा और बताओ, खाने में क्या खाते हैं ये, क्या खाते हैं, यही सब कुछ खा जाते हैं, वेजिटेरियन से लेके नॉन वेजिटेरियन, तुम्हारा पेपर लेदर तक नहीं छोड़ते हैं। दे आर ओमनिवोरस इन डाइट। ठीक है, दे आर पेस्ट्स, बहुत गंदे, कोई इनका कोई फायदा नहीं है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, ये बीमारी तुम्हें पता है, कहीं पे मुंह मार लेते हैं, गटर में मुंह मार लेते हैं, पॉटी में मुंह मार लेते हैं। ठीक है, कीटाणु लेके घूमते हैं मुंह में, मुंह में कीटाणु लेके घूमते हैं, फिर हमारे खाने में मुंह मार लेते हैं। ठीक है, तो पेस्ट है, बीमारियां बीमारियां फैलाते हैं, वेक्टर्स हैं, दे आर वेक्टर्स ऑल्सो। एंड देन हमारी चीजें काट देते हैं, तो पेस्ट्स भी हैं। ठीक है, किस कलर के होते हैं ये बताना जरा। वैसे तो इनका कलर ब्राउन या ब्लैक होता है ना, ब्राउन ब्लैक रेडिश ब्राउन सा होता है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर देखें, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें तो बड़े ही रंग बिरंगे भी नजर आ जाते हैं, रेड येलो ग्रीन, ऐसे भी ये नजर आ जाते हैं। वेक्टर क्या होता है, जो किसी चीज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि मैं वेक्टर हूं मान लो किसी बीमारी का, तो मैं बीमारी कॉज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मुंह पे एक माइक्रोब या मैं वायरस या फंगस लगा के घूम रहा हूँ, जिससे कि मैं एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह रख सकता हूँ, तो मैं वेक्टर हूँ। पैथोजन नहीं, पैथोजन वो होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, जिनसे बीमारी होती है। जैसे मस्कीटो से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो मस्कीटो पैथोजन नहीं है, मस्कीटो सिर्फ वेक्टर है, लेके जाता है।
क्लियर? अब देखो, इसकी अगर मैं बॉडी की बात करूं, इसकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बेटा 3 बेसिक पार्ट्स में बटी होती है इसकी बॉडी। हेड, हेड के पीछे एक पतली सी गर्दन होती है जो कि तुम्हें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती मैं तुम्हें बताऊंगी। थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 बेसिक पार्ट्स में बटी हुई है। लिख दे, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। ठीक है जी। हेड के यहाँ पे ऐसे किडनी शेप की 2 बड़ी बड़ी आंखें होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ होता है, ऑफ कोर्स इस शेप का नहीं होता जिस शेप का मैंने बनाया है, और यहाँ पे इसके एंटीना होते हैं। ठीक है, इसके पास एक्चुअली 4 आईज होती हैं। देयर आर 4 आईज। 2 से देखता है, 2 से लाइट कलेक्ट करता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये जो ग्रीन वाली बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कॉम्पाउंड आईज। क्या मीनिंग होता है सिखाएंगे। 2 इसके पास यहाँ पे सिंपल आईज भी होते हैं, यहाँ पे दे आर कॉल्ड सिंपल आईज। बताएंगे कंपाउंड आई और सिंपल आई में क्या होता है। कंपाउंड आई से देखते हैं, सिंपल आई से नहीं देखते। सिंपल आई से सिर्फ लाइट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी मुंडी। फ्लेक्सिबल नेक है इसकी, भाई साहब की नेक है। लेकिन नेक तुम कभी नहीं देखी, कभी तुमने देखा ऐसे पतले पतले नेक? 356 आ रहे हैं। खुशी सही बताओ यार, तुम लोग तो मुझे खुशी से मार दोगे यार। 356 किसके नंबर आते हैं यार बायो में? पागल हो क्या? मेरे नहीं आएंगे 356। मैं बैठ गई तो एग्जाम में भूल गई, भूल जाती हूँ मैं चीजें। क्या कर रहे हो यार तुम? मेल डालो मुझे, जिसके जितने जितने नंबर आ रहे हैं। मेरा मेल आईडी लिख लो, ritu@gmail.com। मेल डालो मुझे और अपना रोल नंबर भेजो मुझे। तब जब तुम्हारे नंबर आएंगे तो मैं रोल नंबर डाल के चेक भी करूंगी। ये नहीं मेरा बेवकूफ बना दो तुम। मैडम लो 370 नंबर आ रहे हैं, मैडम 370, मैं चेक करने जाऊं सिर्फ 70 नंबर आ पाए। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, रोल नंबर भी साथ में दो तभी मानेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी। जैसे होता नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं करते, बताइए आपने किससे पढ़ा। उनको पता होता है उनसे ही पढ़ा होता है, या उन्होंने उनको पैसे दिए होते हैं बोलने के लिए हाँ आपसे पढ़ा है। फिर मैडम आपसे ही पढ़ा है, सिर्फ आपसे पढ़ा है मैम, आपसे पढ़ पढ़ के इतने नंबर आए हैं। ऐसे बुलवाऊंगी तुम लोगों से। मेरी एड बना बना के टीवी पे डाल दूंगी। ठीक है, मेरे को भेजना। एक तुम लोगों से जूम कॉल कर लेंगे। ठीक है, 300 से ऊपर जिसके नंबर आ रहे सब भेज दो। नहीं, तुम 300 से नीचे वाले भी भेज दो, क्या दिक्कत है। जिस बच्चे को कुछ ना आता हो उसके 250 नंबर भी आ जाएं पढ़ के तो बहुत बड़ी बात है। तो सिलेक्शन नहीं होगा वो एक अलग बात है, कैटेगरी में हो भी सकता है सिलेक्शन। ठीक है, अब सुनो इसका। अच्छा तुम्हें पता है इसमें क्या कहते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन मिलती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। जिन बच्चों ने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा उनको नहीं पता, बट कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो क्या हुआ। बॉडी अगर टुकड़ों में बटी हुई हो, ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट भी टुकड़ों में बटा हुआ हो या पूरी बॉडी टुकड़ों में बटी हुई हो, तो इसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? टुकड़े होते हैं। तो बेटा इसका जो थॉरेक्स है वो बेसिकली 3 टुकड़ों में बटा होता है इस तरीके से। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोथॉरेक्स, प्रोथॉरेक्स, दिस इज कॉल्ड मीजोथॉरेक्स, दिस इज कॉल्ड मेटाथॉरेक्स, प्रोमिजोमेटा। और इसका जो एब्डोमेन है वो 10 टुकड़ों में बटा हुआ है। बांट लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया पूरा। 10 टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब तो कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। अब इसकी टांगे कहाँ लगी हुई हैं? देखो इसकी टांगे जो हैं ये एक एक जो थॉरेक्स है ना, थॉरेक्स का पीस है उस पे लगी हुई है ऐसे। ऑफ कोर्स उस साइड भी लगी हुई है, एक साइड तो नहीं लगे होंगे। तो इट हैज एक बेसिकली 3 पेयर ऑफ लेग। तुम लगता है कि एब्डोमेन में लगी होंगी लेग, है ना, क्योंकि एब्डोमेन इतना बड़ा पार्ट है, बट सब थॉरेक्स में लगा हुआ है, एब्डोमेन में कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब इसके पास विंग्स हैं 4।
ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पहला पेयर जो है वो यहाँ पे विच इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड लेदरी, पहला पेयर मीजोथोरैक्स से निकला होता है, और जो हल्का सा पतला सा छोटा सा विंग होता है वो मेटाथोरैक्स से निकला होता है, ऐसे। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि यार उड़ने के कौन सा काम आता है, जो बड़ा होगा वही उड़ने के काम आता है? नहीं बेटा, ये इसके खाने के दांत और दिखाने के और हैं। ये जो बड़े वाला है इसको मीजोथोरैसिक विंग भी कहते हैं, मैं दोबारा लिखा दूंगी, यहाँ पे जगह नहीं है। मीजोथोरैक्स से निकला हुआ विंग जो बड़े वाला है, लेदरी है, स्ट्रांग है, ये सिर्फ छोटे वाले विंग्स को छुपाने के काम आता है। छोटे वाले विंग्स जो है वो एक्चुअल में उड़ने के काम आते हैं। दीज विंग्स कॉल्ड हाइंड विंग्स, ऑल्सो कॉल्ड मेटाथोरैसिक विंग्स। ये बेसिकली पतले पतले पेपरी होते हैं, बिल्कुल पतले पतले पेपरी। ठीक है, और ये भाई साहब इतने थिक लेदरी, दे आर कॉल्ड मीजोथोरैसिक विंग, मीजोथोरैसिक विंग्स। इन्हीं का दूसरा नाम इलाइट्रा भी है, इलाइट्रा। ठीक है, ये डार्क ब्राउन हार्ड लेदरी होते हैं, ये उड़ने के काम नहीं आते, सिर्फ छुपाने के काम आते हैं। ठीक है, हाँ, टेगमिना भी इसी को बोलते हैं, मीजोथोरैक्स वाले ही विंग को टेगमिना भी बोलते हैं बेटा। तो अभी तक मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली इसकी बेसिक बॉडी कराई है, जिसमें कि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या कराया मैंने अभी तक बेटा? मैंने सिर्फ ये कराया है कि ये इसका हेड है, अगर मैं ऊपर से देखूं ये इसकी वो है नेक, ये इसका थॉरेक्स है और ये इसका एब्डोमेन है। ये करा है। थॉरेक्स इसका 3 पार्ट में बटा हुआ है, एब्डोमेन इसका 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में बटा हुआ है। मधुमक्खी बन गई है। यहाँ पे इसकी 2 आंखें जिनसे ये भाई साहब देखने का काम करते हैं, यहाँ से इसके 2 एंटीने, यहाँ से इसकी 3 लेग्स इधर निकली हुई हैं, 3 लेग्स इधर निकली हुई हैं। इसके विंग्स की बात करें तो मीजोथोरैक्स पे इसके बड़े वाले विंग्स हैं, डार्क लेदरी विंग्स, जो कि सिर्फ एक्चुअल विंग्स को जो उड़ने के काम आते हैं उनको छुपाने के काम आते हैं। दे आर डार्क ब्राउन, जो तुम्हें ऊपर से दिखते हैं लेदरी, डार्क ब्राउन लेदरी। ठीक है, विंग्स दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग। मीजोथोरैसिक जो होते हैं इन्हीं का 2 नाम और है, मीजोथोरैसिक विंग तो है ही है, टेगमिना एंड इलाइट्रा भी नहीं कहना। इनके नीचे बेचारे नाजुक नाजुक से पतले पतले से विंग्स होते हैं जो एक्चुअली उड़ने के काम आते हैं, थिन पेपरी विंग्स, थिन पेपरी विंग्स, हाइंड विंग्स, जो एक्चुअली में फ्लाइंग के काम आते हैं। ठीक है, मैंने कॉकरोच को चप्पल से मार दिया तो इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ही कर लेता, अगर मार ही दिया था तो। मैडम आप परफेक्शन नीट पर क्यों नहीं पढ़ा रहे, मतलब लेट्स क्रैक नीट यूजे पे पढ़ा रहे तो दिक्कत है क्या कोई तुमको? परफेक्शन नीट पे पढ़ाएंगे, परफेक्शन नीट पे पढ़ाएंगे। इको आ रहा है, साउंड सही है, साउंड सही है, शक्ल सही है? नहीं मैडम बस शक्ल खराब है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, ये बेसिक बात है तुम लोगों को याद हो गई। ये कल से मेरा प्लस बैच है बेटा, प्लस बैच, हाँ यही प्रमोट करने बोले थे तो प्रमोट किए ही नहीं हम, बताओ सीधा पढ़ाने लग गए। प्लस बैच हमारा कल से शुरू हो रहा है, टुमारो 16th से शुरू हो रहा है, 16 सितंबर से, प्लांट किंगडम। क्योंकि प्लांट किंगडम में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है 2022 वाले, क्योंकि हम पढ़ाए नहीं है ना बहुत दिनों से, तो सबसे पहले प्लांट किंगडम ही करेंगे। उसके बाद 22 से बैच शुरू हो रहा है, ड्रॉपर्स बैच है, और पूरा +2 का रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इसमें 4 चैप्टर कराएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जो पहला फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये 22 से बैच शुरू होगा बेटा। 13 से 17 सितंबर आपके लिए ऑफर चल रहा है, मतलब अनअकैडमी ने मेरा दिमाग करवा दिया, ये खराब करा दिया ये प्रमोट कर करके, लेकिन ये तुम्हारा ही फायदा है इसलिए इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं हम लोग इस चीज को। पहले तो बेटा तुम्हारी फीस पहले तो सिर्फ 10% ऑफ होती थी, अब 10 + 10% ऑफ होएगी। कोड तुम्हें डालना है रितु, ठीक है? 10% कोड से हो जाएगी, 10% पहले से ही वो कम करके देंगे आपको। टाइमिंग सुबह बेटा, प्लस की टाइमिंग मैंने अब रख ली है 7 AM, और 7 AM ही पढ़ाएंगे, अब जिसको चेंज नहीं करेंगे।
7 AM सबसे सही बैठेगी हमारी टाइमिंग। ठीक है जी, चलो आगे चलो। तुमको कॉकरोच के बारे में जिंदगी में इतनी बातें पता चल गई, ठीक है। अब हम कॉकरोच के अंदर की कुछ और बातें करें, ठीक है। कॉकरोच को बेटा अगर तुम अंदर से देखोगे, नहीं पहले बाहर से देखते हैं। तुम्हें पता है कॉकरोच या किसी भी आर्थ्रोपोड की सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज ये है कि उनकी होल बॉडी इज कवर्ड बाय अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। जैसे पहले हमारे जो वॉरियर होते हैं वो स्टील की प्लेट बॉडी पे डाल के फिर लड़ते हैं ना, होल बॉडी इज, वैसे ये इनकी बॉडी भी कवर्ड होती है, कवर्ड बाय अ क्यूटिकल जो कि काइटिन की बनी होती है, मेड ऑफ काइटिन। मतलब इनकी जो स्केलेटन है, जैसे अपना अंदर स्केलेटन है ना, अपने बोन्स है, हमारी बोन्स हमारी बॉडी को हार्डनेस देती हैं, इनका बॉडी के बाहर स्केलेटन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन। जो ब्राउन कलर का कॉकरोच दिखते हैं ना, वो ब्राउन कलर का काइटिन की वजह से ही है। दिस क्यूटिकल इज मेड ऑफ काइटिन, ठीक है। काइटिन क्या है जिसको पता है जल्दी बताओ, काइटिन क्या है? बकवास नहीं, जल्दी बताओ काइटिन क्या है? व्हाट इज काइटिन? बायोटेक से पूछ, बायोटेक से नहीं, बायोमोलिक्यूल से पूछ रहे हैं। व्हाट इज काइटिन? जिन्होंने पढ़ा है मेरे से बताओ। फंगल सेल वॉल में भी होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है ना ये, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट ना, इट्स अ पॉलीसेकेराइड ना, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है पॉलीसेकेराइड, लिख लो। इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन आता रहता है बार बार, होमो है कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। जिसको नहीं पता होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है सिखा देंगे, इसीलिए बैठे सिखाने के लिए। होमोपॉलीसेकेराइड होता है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड। बहुत टफ, बहुत टफ। इसके फायदे बहुत हैं। एक तो जैसे स्टील की प्लेट है, वॉरियर्स के पेट में चाकू नहीं घुसने देती, वैसे ये भी चीजों से डैमेज नहीं होने देती बॉडी। दूसरा वाटर लॉस को रोकती है, वाटर लॉस को रोकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो काइटिन कैसे लगा होता है? पूरी एक लेयर लगी होती है? नहीं बेटा, इसकी बॉडी के हर एक कंपार्टमेंट के ऊपर प्लेटें लगी होती हैं काइटिन की। देखो ऐसे, जैसे कि एक प्लेट लग गई काइटिन की यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेट लग गई काइटिन की यहाँ पे, समझ लो, एक प्लेट लग गई उस साइड और एक प्लेट लग गई नीचे। हर सेगमेंट चारों चारों तरफ से काइटिन की प्लेट से ढका होता है। जैसे कि मैं एक अगले उसमें बना के दिखाऊं, मान लो दिस इज अ, कोई भी सेगमेंट निकाल लिया मैंने, एक निकाल लिया, तो बेटा इसके ऊपर भी काइटिन की एक प्लेट है यहाँ, इसके नीचे भी काइटिन की प्लेट है यहाँ, इसके साइड में भी काइटिन की प्लेट है, छोटी छोटी काइटिन की 2 प्लेट्स है यहाँ पे और यहाँ पे। इन प्लेट्स को वैसे तो स्क्लेराइड्स बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके सेपरेट नाम भी हैं। ऊपर वाली प्लेट्स को, ऊपर वाली स्क्लेराइड्स को टर्गम बोलेंगे या टर्गाइट बोलेंगे। टर्गम सिंगुलर, टर्गाइट प्लूरल, टर्गाइट प्लूरल। नीचे वाले को स्टर्नम बोलेंगे या स्टर्नाइट प्लूरल, साइड वाली को प्लूरा बोलेंगे, साइड वाली को प्लूरा बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हर सेगमेंट के ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं, तो इनका जो स्टील का आर्मर है वो किसी एक उससे नहीं है, सारी प्लेटों 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 से है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से ये जुड़े होते हैं, एक बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से ही ऐसे अटैच होती है। थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से क्यों यार? तुम सोचो, कॉकरोच सांस लेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तुम टाइट उसको ऐसे बंद कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, थोड़ा उसकी अंदर की बॉडी को हिलने डुलने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। इसलिए इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये हर जगह है, ये हर जगह, ये एब्डोमेन में भी है, यू अंडरस्टैंड, इट इज हियर आल्सो, इट इज हियर आल्सो, इट इज ऑन द हेड आल्सो, ठीक है। इनका ये जो ट्राइंगुलर हेड है, मुझे लिखना चाहिए था, दिस इज अ ट्राइंगुलर हेड एंड इट इज एट 90 डिग्रीज फ्रॉम द बॉडी। बॉडी एक्सिस क्या है? दिस इज द बॉडी एक्सिस। हेड की एक्सिस क्या है? दिस इज द हेड एक्सिस, तो 90 डिग्री पे है, सो इट इज अ ट्राइंगुलर हेड, 90 डिग्रीज फ्रॉम द बॉडी। बेटा एक टर्गम
एक टर्गम काफी बड़ी होती है। द टर्गम ऑफ प्रोथोरेक्स इज वेरी वेरी बिग। इतनी बड़ी होती है कि वो यहाँ पे इसको ऐसे ढक लेती है, ऐसे नेक को भी ढक लेती है ऐसे। तभी आपको कॉकरोच की नेक नहीं नजर आती। आपको कॉकरोच कैसे ऊपर से नजर आता है? आपको कॉकरोच ऊपर से देखो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो कैसे नजर आता है? कॉकरोच लुक्स समथिंग लाइक दिस। है ना? तो ये तो विंग्स नजर आ रहे हैं। कौन से वाली विंग्स है ये? मीजोथोरेसिक विंग्स होंगी कि मेटाथोरेसिक विंग्स होंगी? जल्दी बताओ। टर्गा टर्गम बेटा एक ही चीज है, सिंगुलर। ये मीजोथोरेसिक विंग्स है, बड़े वाले विंग्स हैं। तो बेटा ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या है? ये प्रोथोरेक्स का बड़े वाला कवर है जिसने नेक छुपा लिया। ये वाली चीज है, प्रोथोरेक्स का बड़े वाला कवर है जिसने नेक छुपा लिया, ऐसे ऐसे नेक छुपा लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोनोटम। प्रोटोनम नहीं, प्रोनोटम। जब भी तुम्हें प्रोटोन बनाने का मन करे, प्रोटोनम बनाने की कोशिश करे, तो याद रखना कि ये केमिस्ट्री नहीं है, ये बायोलॉजी है। प्रोटोनम नहीं बना देना, इसको प्रोनोटम ही रखना। कर लोगे? बताओ। अब हमें बॉडी स्ट्रक्चर पता चल गया, अब हम इसके अंदर एनाटॉमी पे जा सकते हैं, है ना? वी हैव डन ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर। एक दो चीजें स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, एक दो चीजें और रह गई हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है तुम मेल और फीमेल को देख के पहचान सकते हो। यू कैन एक्चुअली लुक एंड रिकॉग्नाइज द मेल एंड फीमेल। पहली बात तो मेल थोड़ा लंबा होता है, फीमेल थोड़ी छोटी होती है, अगर सेम स्पीशीज की बात की जाए। मेल के जो विंग्स हैं वो इसकी एब्डोमेन की टिप से नीचे तक जा रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम किसी मेल और फीमेल का पीछे वाला पार्ट देखो, सपोज दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, ठीक है? तो यहाँ पे ना तुम्हें यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे पार्ट, दो ऐसे सींग जैसे मिलते हैं मेल और फीमेल दोनों में, ऐसे 10th सेगमेंट पे। ठीक है, इनको बोलते हैं एनल सर्काई। ये दोनों में प्रेजेंट है, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है। क्या काम है बेटा? सेंसरी ऑर्गन है। तुमने देखा तुम कॉकरोच को पीछे से टच करो तो भी भाग जाता है। आगे से चल, तुम कहते हो एंटीना ने सेंस कर लिया, पीछे से कौन सेंस कर रहा है? भाग जाता है ना, आज लगा के देखना हाथ, ही विल रन अवे। तो ये बेटा ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर। लेकिन मेल्स कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारते हैं, ठीक है? फीमेल्स इतने स्टाइल, तुम्हें पता है एनिमल किंगडम में मेल्स ही ज्यादा स्टाइल मारते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसके पास दो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमेल्स के पास नहीं होते, दे आर कॉल्ड एनल स्टाइल्स। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ मेल्स के पास होता है क्योंकि मेल्स ज्यादा स्टाइल मारते हैं। याद हो जाएगा? एनल स्टाइल, मेल्स यू नो आर मोर स्टाइलिश। हाँ, एंटीना भी सेंसरी स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों उसके पास होते हैं। तो बेसिकली आप कॉकरोच के पीछे वाले पार्ट को अगर पकड़ के ऐसे देखो तो तुम देख सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है? कॉकरोच के पास पीनेस नहीं होता है कि तुम उसका पीनेस चेक करने लग जाओ, कहाँ पे है कहाँ पे है, या इसके पास वल्वा है तो ये फीमेल है। कॉकरोच वैसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है? लेकिन एनल स्टाइल से तुम लोगों को पता चल जाएगा, वैसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है? एक तो अपनी बात याद रखनी है, मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी आगे भी आ सकता है। अच्छा, मेरा एक काम जो रह गया था, मतलब अगर मैं बाहर बाहर की बॉडी की बात करूं तो मेरा एक काम रह गया, माउथ पार्ट्स रह गए, ठीक है? माउथ पार्ट रह गए, तो माउथ पार्ट एक बार कर लेते हैं। देखो यार, इसका ना माउथ बड़ा ही घिनौना सा है, बहुत घिनौना माउथ है। आयुष फोटो डालियो, आयुष फोटो डालियो एक बार, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट डाल, एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, ठीक है? अब देखो एनसीईआरटी का डायग्राम बना रहे हैं माउथ का। ये इसका साइड पार्ट है, ऐसे समझ रहे हो? यहां से इसकी गर्दन है नेक के पीछे, तो यहाँ पे तुमको आई मिलेगी, यहाँ पे तुमको एंटीना मिलेगा, ठीक है?
यहाँ पे तुमको इसकी सिंपल आई मिलेगी, इसको ऑसिलस भी बोलते हैं, ऑसिलस बोलते हैं ये कंपाउंड आई। ठीक है, इससे नीचे इसके माउथ पार्ट्स। अब तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, देखो दिस इज लाइक ये कॉकरोच का मुंह है पूरा, समझ रहे हो ना, यहाँ से इसका थॉरेक्स शुरू है, तो तुमको इमेजिन करेगा यहाँ पे इसका अपर लिप होता है, यहाँ पे इसका लोअर लिप होता है। इमेजिन कर सकते हो, अब ये ऐसे कॉकरोच का मुंह है, तो यहाँ पे इसका अपर लिप होगा, यहाँ पे इसका लोअर लिप होगा, ऐसे ऐसे खाना खाने के। तो बेटा इसका अपर लिप कहीं पे ऐसा बना सकती हूं मैं, इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, and this is the lower lip which is very very not beautiful. This is the lower lip, ठीक है, लोअर लिप बहुत ज्यादा गंदा है इसका, लोअर लिप के नीचे ऐसे दो ऐसे ऐसे कांटे से निकले हुए, ठीक है। अपर लिप इसको बोलते हैं लेब्रम, ये नाम याद करने हैं बेटा, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, लेब्रम अपर लिप, और इसको बोलते हैं लेबियम लोअर लिप। दो लिप्स हो गए, अनपेयर्ड है, ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है, ठीक है, तो ये अनपेयर्ड है ना, एक ऊपर एक नीचे लिप। अब तुम कहोगे मैडम लिप्स तो पेयर्ड है, नहीं रे, ये अलग है ये अलग है ना, ये अपर लिप है ये लोअर लिप है, ठीक है। लर्न करने टाइम यार मेरे को याद हो जाता है जसलीन, पता नहीं कैसे याद हो जाता है लेब्रम और लेबियम। किसी के पास कोई ट्रिक है अपर लिप लेब्रम और नीचे वाला लेबियम कराने के लिए, कोई ट्रिक है तो बता दो बच्चों प्लीज, प्लीज बच्चों, कोई ट्रिक नहीं है तुम्हें, बस बिना ट्रिक के बच्चे हो तुम। बी से बेस, अरे दोनों में तो बी है रे, लेब्रम और लेबियम दोनों में तो बी है, लम मतलब नीचे, ये क्या बात बन, पढ़ेंगे इस बार तो हारमोनी पढ़ेंगे, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है कर लो, ठीक है। साइड में इसके जॉज आते हैं, यहाँ पे साइड में इसके जॉज आते हैं, हमारे जॉज तो ऊपर नीचे होते हैं, इनके जॉज साइड में होते हैं, विच इज अ वियर्ड थिंग, ठीक है। इसका पहले जॉ आता है यहाँ पे इस तरीके से, दोनों साइड पे, इधर भी और उधर भी, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। और उसके बाद इसका एक और जॉ आता है इसके नीचे, समथिंग लाइक दिस, उसके भी ऐसे पैल्प होता है, इसको बोलते हैं पैल्प। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना जो लटकने वाले बेटा, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेबियम के पास भी और ये इसके पास भी, नहीं चले, इसको बोलते हैं मैग्जिला। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो, हाँ ये इसका मुंह है। अब मैं तुम्हें इमेजिन करवाने की कोशिश करती हूँ, रुक जाओ। आर अल्फाबेट में बाद में आई के नीचे ऊपर वाला आर, तैयारी करके ऊपर दोबारा करते हैं, या दोबारा इसका मुंह बनाते हैं, पहले अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज द लैब्रम, अपर लिप लैब्रम, आयुष लैब्रम लैबियम की भी फोटो भेज, ये दिस इज द लेबियम, ऐसे कुछ बड़ा वियर्ड सा, ये लेबियल पैल्प्स है, these are लेबियल पाल्प्स, तो ये पाल्प सेंसरी स्ट्रक्चर है। फिर दिस इज द मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल के एनसीईआरटी में दिए दो रीजन है भैया, ये वाला रीजन और एक एक, एक गंदा सा रीजन है, ये वाला रीजन ऐसे है, एंड देन देयर इज दिस, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोला हुआ है इन साइजिंग रीजन, मतलब काटने वाला, इन साइजिंग रीजन, और इसको बोला हुआ है ग्राइंडिंग रीजन। हाँ आउट ऑफ सिलेबस था बेटा, मैं नीट का कोर्स लेना चाहता हूँ, हाँ बेटा नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंडिबल है और ये मैग्जिला है, वियर्ड मैग्जिला,
ये मैक्सिला है, समथिंग। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा गंदा है, बट ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। देखो कॉकरोच लर्न करना पड़ेगा। तुम्हें कितना भी बुरा लग रहा हो, तुम्हें कितना भी लग रहा हो मैं मर क्यों नहीं जाता, मेरे खाने में जहर डाल दो ये पढ़ने से पहले, मैंने मेडिकल क्यों लिया, मेरी किस्मत क्यों फूट गई, ये मैंने क्यों किया ऐसा अपने साथ, कुछ भी सोच लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्न तो करना ही है तो कर लो, है ना, लर्न तो करना ही, कर लो ना। फिर फ्रंट से मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मान लो ये बंदा लेब्रम, ये बंद यहाँ पे कॉकरोच का, तो यहाँ पे लेब्रम हो गया। देखो लेब्रम को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई पाल्प नहीं है ना, ये लेब्रम है। यहाँ पे नीचे की साइड लेबियम होएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अजीब सा ऐसे लेबियम होएगा नीचे वाला, है ना। और यार लेबियल पाल्प्स हैं, अगर तुम ऊपर करो तो ऊपर कहाँ लटकाओगे यार पाल्प्स को, नीचे लटकाओगे ना पाल्प्स को, तो नीचे रख लो यार, दिस इज लेबियम, ठीक है। यहाँ कहीं मैंडिबल है, यहाँ कहीं मैंडिबल है दोनों साइड पे, ठीक है। एंड यहाँ कहीं मैक्सिला है, यहाँ कहीं मैक्सिला है, ऐसे। तुमको अब इमेजिन हो रहा है? हेलो मैम, आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट, आपसे मिलने आया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू गुरपिंदर। ओके बेटा, मिल लो मिल लो, सुन लो। अब कैसे कौन सा याद करोगे? देखो लेब्रम में कुछ नहीं है, लेब्रम नंगा है बिल्कुल ही, लेब्रम में कोई पाल्प नहीं है। अब देखो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, नीचे वाला भी, ये दोनों पेयर्ड है, ये इधर एक है तो इधर भी तो एक है, दिस इज पेयर्ड, दिस मैंडिबल इज पेयर्ड एंड दिस मैक्सिला इज आल्सो पेयर्ड। मैक्सिला के पास पाल्प है, तो पाल्प वाले जो है वो दोनों नीचे की साइड है, जो बिना पाल्प वाले हैं वो दोनों ऊपर की साइड है। अब करता क्या है कॉकरोच, ऐसे ये जो मैंडिबल, ये जो लेब्रम और लेबियम है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, इनसे कोई चीज तोड़ता है और यहाँ पे इनसे छोड़ो, कैसे करता है, हटाओ, छोड़ो छोड़ो, हटाओ, बस लर्न कर लो। बहुत ज्यादा बदसूरत है ये। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लटका हुआ अंदर, ऐसे अंदर की साइड, ये जो बक्कल कैविटी इनसे बनती है, इसको बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स। ये टंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक अ टंग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द माउथ। ये चारों तरफ से घिरा होता है, ऊपर लेब्रम, नीचे लेबियम, मैक्सिला और सॉरी मैंडिबल और मैक्सिला। क्लियर है? क्या तुम लोग मैसेज करते रहते हो सेम सेम से ही? ओके, लव यू फ्रॉम इंदौर, ओके, आई हैव टेकन योर लव, नाउ डू नॉट मैसेज इट अगेन। मैं सोचती हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन देखती हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ इतना, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। रुक जाओ, टिक जाओ, उछल रहे हैं तब से। आयुष भेजा है बेटा? आओ पढ़ लें। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ब्लर तो नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो तुम्हारे पास एक चीज है तुम्हारे घरों में, उसको एनसीईआरटी कहते हैं, उसको खोल लो, कोई बात नहीं, वहां से पढ़ लो। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो जरूरी नहीं है कि स्क्रीन में सब कुछ दिखेगा। चलो आओ देखो। Morphology. The adult of common species of cockroach, Periplaneta americana. पहली बात तो नाम याद रखना है, कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनर, ये भी क्वेश्चन डाल सकता है कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तुम्हें अर्थवर्म से कंफ्यूज कर देगा, फेरिथिमा पोस्ट्यूमा से कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना लंबा है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है।
along with the wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. Males में ये जो है वो बाहर निकल जाते हैं, फीमेल्स में अंदर ही रहते हैं. The body of the cockroach is segmented. ट्रू सेगमेंटेशन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. कौन सी 3 फाइलम्स में ट्रू सेगमेंटेशन होती है? किस किस में होती है भैया? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और कॉर्डेटा में. लिखवाएंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे. And divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen. The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton, which is brown in color. In each segment, the exoskeleton has hardened plates called sclerites. सारी plates को sclerites कहते हैं. ऊपर वाली को टर्गम बोलते हैं, नीचे वाली को स्टर्नम बोलते हैं. ठीक है जी. Tergites dorsally and sternites ventrally, that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, arthrodial membrane. किस किस पे क्वेश्चन आ सकता है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पे आ सकता है, स्क्लेराइड्स पे आ सकता है, टर्गाइड्स पे आ सकता है, स्टर्नाइड्स पे आ सकता है. बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उस पे आ सकता है. किस पे नहीं आएगा क्वेश्चन? ऐसी चीजों पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता, जनरली नहीं आता. अपनी बुक में काट मत देना तुम लोग. ठीक है, आगे आ जाओ. बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है. ये इसका हेड है जिसमें कंपाउंड आइज यहाँ पे है. ठीक है, आपको एंटीना नजर आ रहा है, नेक नहीं नजर आ रही क्योंकि आपको बहुत बड़ा प्रोनोटम नजर आ रहा है. बहुत बड़ा प्रोनोटम नजर आ रहा है. ठीक है जी, मतलब प्रोथोरेक्स की जो वो है ऊपर से प्लेट है वो है. फिर यहाँ पे तुम्हें कहीं मीजोथोरेक्स नजर आना चाहिए, देखो मीजोथोरेक्स लिखा हुआ है. फिर इसके नीचे तुम्हें मेटाथोरेक्स नजर आना चाहिए, देखो मेटाथोरेक्स लिखा हुआ है. ठीक है जी, ये तुम्हारे एब्डोमेन है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एब्डोमेन है. ठीक है, ये लास्ट सेगमेंट है एब्डोमेन का है, जो ये जो ऐसे अजीब सा बना हुआ है ना ऐसे करके, दिस इज एक्चुअली द 10th सेगमेंट. ठीक है, देखो एक एक सेगमेंट पे एक एक लेग लगी हुई है. प्रोथोरेसिक लेग देखो यहाँ से लगी हुई है, मीजोथोरेसिक लेग यहाँ से लगी हुई है, और मेटाथोरेसिक लेग इस ये मेटाथोरेक्स है वहां से आ रही है. फ्रंट विंग को टेगमिना कहते हैं. ये हार्ड होता है, लेदरी होता है. इसी को LEATH, लेदरी की स्पेलिंग क्या है? ERY, लेदरी. ठीक है, हैंड विंग पतला सा मेम्ब्रेनस होता है, उड़ने का काम नहीं आता. क्लियर? आगे चले. आओ देखते हैं आगे. मैम फ्लाइंग में कौन से विंग आते हैं? पीछे वाले शीतल, मेटाथोरेसिक. और देखिए, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियर एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. अभी बताए थे, बॉडी ऐसे है, बॉडी ऐसे है, तो हेड ऐसे है, राइट एंगल पे है. It is formed by fusion of 6 segments and shows great mobility in all directions. 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से जुड़ के हेड बना होता है. एंड मोबिलिटी क्यों है? ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक. जो नेक होता है वो प्रोथोरेक्स का ही आगे पार्ट होता है, प्रोथोरेक्स से निकली होती है. The head capsule bears a pair of compound eyes. A pair of thread-like antenna arises from membranous sockets lying in front of eyes. Antenna have sensory receptors that help in monitoring the environment. देखो कॉकरोच को कभी आगे से टच करके देखो, एंटीना पे भाग जाएगा उसी टाइम, क्योंकि सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंस कर सकता है, आपकी टच को सेंस कर सकता है. इनफैक्ट खुशबू भी ले सकता है. एंटीना में ऑल्फैक्शन भी होता है, स्मेल के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. अब देखो आर्थ्रोपोड्स में ना, इंसेक्टा में बहुत प्रकार के माउथ पोर्ट्स होते हैं. साइफनिंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स, चूइंग एंड बाइटिंग काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स. लेकिन लकीली तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, और वो कॉकरोच के पास होता है, और तुम्हें कुछ नहीं करना. द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ लेब्रम, upper lip, a pair of mandibles, a pair of maxilla and a labium lower lip. अब तुम ये कैसे याद रखोगे लेबियम पे 2 पाल्प है, मैक्सिला पे 1 है? क्योंकि मैक्सिला 2 है ना, तो एक पाल्प इधर दे दो, एक पाल्प इधर दे दो, शेयर कर लो पाल्प. लेबियम बेचारा एक ही है, तो दोनों पाल्प उसी के पास आ जाएंगे. ठीक है. A median flexible lobe acting as tongue, which is hypopharynx, lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Thorax consists of 3 parts: prothorax, mesothorax, metathorax.
The head is connected with the thorax by short extension of prothorax known as the neck. Neck जो है वो prothorax की ही extension है. Each thoracic segment bears a pair of walking legs. ठीक है? The first pair of wing arises from mesothorax and the second pair from the metathorax. Forewings or the mesothoracic wings are called tegmina. They are opaque, dark, leathery, and they cover the hind wings when at rest. The hind wings are transparent, membranous, and are used in flight. Clear? आगे देखो. ये अभी के लिए छोड़ दो. ये वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ दो. जो ये जेनिटल पाउच वाला पार्ट है, जेनिटल पाउच वाला सिखाएंगे. कॉकरोच हमें काट भी लेते हैं. पता नहीं यार, कभी मुझे काटा नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया. रुको मैं एक बुक ले आती हूँ, उसमें तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है. देखती हूँ इतने पार्ट में से कोई क्वेश्चन आया था तो मैं भी क्वेश्चन कराते हैं. ठीक है, रुक जाओ. दूर पड़ी है, लेके आ रहे. रुको. हाँ, क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है, पोल देंगे. रुको. दो 2018 का क्वेश्चन है. जितना पढ़ाए हैं सिर्फ उसमें से क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है. Which feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? कमेंट में नहीं लिखो. ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं. नीट 2018 क्वेश्चन है. A. Presence of a board-shaped sternum. B. Caudal styles. C. Darker tegmina. Darker tegmina. D. Anal cerci. आपका पोल स्टार्ट होता है. गलत नहीं करना अभी. ठीक है, चलो. 2018 क्वेश्चन है. बोले कैसे वे राजा 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 राजा. लीडरशिप बोर्ड. ऋषिता ने सबसे पहले आंसर दिया है, फिर गरिमा, श्रेयस, नेहा, निक्की. ओ, पहले 5 पे लड़कियां, 6ठे पे भी लड़की, 7वें पे भी लड़की, 8वें पे भी लड़की, 9वें पे भी लड़की, सिर्फ 10वें नंबर पे एमडी आमिर. ओहो, बहुत गलत हो गया. तो बहुत गलत है, बहुत गलत है. आंसर क्या है? स्टाइल है ना बेटा. मेल्स के पास स्टाइल होता है, फीमेल के पास स्टाइल नहीं होता. एक और क्वेश्चन देते हैं. लाओ एक और क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम नीट. दो हजार पंद्रह नीट है. द टर्गा sterna and pleura
of cockroach are joined by। बेटा जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, तुम ये बात समझ लो। जो पढ़ रही हूँ मैं, क्या पढ़ा रही हूँ, जो एनसीईआरटी में, वही तो पढ़ा रही हूँ जो एनसीईआरटी में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बाय गॉड, जो बच्चे अभी भी मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, इतना इतना सारा सामान पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी, हटा दो बेटा, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। यही क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आर ज्वाइंट बाय ए, रुको पोल देंगे, ठीक है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, कमेंट में आंसर नहीं करना, पोल देंगे। बी कार्टिलेज, सी सीमेंटिंग ग्लू, डी मस्कुलर टिश्यू। आपका पोल स्टार्ट होता है अब। गलत नहीं करो, 100% बच्चे सही उत्तर दो। है 86% बच्चों का सही है अभी तक, अब 82 का हो गया। बेटा आंसर, अच्छा अभी ऋषिता, श्रेया, रिमझिम, सोनाली, अविष्का, निक्की, गरिमा, एमडी आमिर, रूपा, ऐश्वर्या। ओ फिर से 9 लड़कियां। ओहो ओहो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये 1991 में भी ये क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस अलग थे बट क्वेश्चन यही था कि भैया मेल और फीमेल को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? यू कैन डू दैट। लड़कियां बहुत तेज हैं भैया, तेज होना पड़ेगा आज के जमाने में, लड़कियों को और लड़कों दोनों को ही। अभी जितना पार्ट पढ़ाए हैं उससे यही क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, क्या करें, अभी अलग से क्वेश्चन कहाँ बनाए, रुको पहले पढ़ लो। है टाइम क्या हुआ है, 1 घंटा होने को आया हमें, मैं सही देख रही हूँ? 2:10 हो गए। बहुत अजीब जिंदगी है यार। मुझे लगा, अभी पता क्या लगा मुझे, कि 15-20 मिनट हुए अभी पढ़ते को हमें। मैंने कोई बात नहीं, मैम बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, क्या करो बेटा, स्लो ही पढ़ाने की आदत है। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें, हम इसकी एनाटॉमी देख लें, ठीक है। एनाटॉमी भी क्या, हम इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों देखेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट्स digestive system, we will talk about its respiration, respiratory system, we will talk about its circulatory system। सोचो क्या दिन आ गया है, कॉकरोच की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। वी विल टॉक अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सोचो कैसे इनकी कॉर्डशिप होती है, कौन किस पे लाइन मारता है ना, कैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं। तुम पता है कॉकरोच कैसे मीटिंग करते हैं? सोचो, तुम शर्मा जाओगे देख के। ऐसे कॉकरोच ऐसे मीटिंग करते हैं, ये मेल कॉकरोच, ये फीमेल कॉकरोच, यहाँ ऐसे 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 मीटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे होल्ड कर लेते हैं। मेल कॉकरोच के ना यहाँ पे ऐसे स्पर्म के बंडल बनते हैं, ऐसे गोले बनते हैं, जैसे बम्ब होते हैं ना, बम्ब, आलू बम्ब वैसे, और वो ये गोले फेंक के मारता है फीमेल के बॉडी में। यहाँ पे पाउच होते हैं ऐसे करके ना, पाउच बने होते हैं एक्चुअली, एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, देखो मैं तो दिखाती हूँ। ऐसे पाउचेज होते हैं एक्चुअली इनके ना, पीछे ये पीछे से कटे हुए से होते हैं, इनको जेनिटल पाउच बोलते हैं, जेनिटल पाउच। तो ये अपने जेनिटल पाउच से फेंक के मारता है इसके जेनिटल पाउच में ऐसे, ठीक है। गोले, इन गोलों को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, अविनाश सही कह रहा है, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही फनी रिप्रोडक्शन है, तुम लोगों को सिखाऊंगी मैं। इस गोले में स्पर्म भरे होते हैं इसमें, तो फीमेल कहती है अच्छा चलो आ गए, इस गोले को स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो ये करती है, उस गोले को ऐसे मूंगफली की तरह तोड़ के ऐसे पटक निकाल के उस पे से स्पर्म लेके अंदर स्टोर कर लेती है बॉडी में। यहाँ पे इसके पाउच होते हैं, ऐसे 2 पाउच होते हैं इसके पास, सारा जितना स्पर्म होता है इसके अंदर, मान लो यहाँ पे रेड कलर के स्पर्म है, इसको फोड़ के रेड कलर के स्पर्म यहाँ पे भर लेगी और कहती है अब जाओ, और स्पर्मेटोफोर के छिलके को बाहर फेंक देती है। इस पाउच को स्पर्माथीका बोलते हैं। थीका का मतलब पाउच होता है ना, थीका।
मतलब है तो बहुत ही फनी, बट ऐसा है, क्या करें। हाँ, पीनट जैसे मूंगफली को तोड़ के। स्पर्मेटोफोर नहीं स्टोर होता, स्पर्मेटोफोर का स्पर्म निकाल के स्टोर कर लेती है, स्पर्मेटोफोर को तो फेंक देती है, फिर छिलका स्पर्मेटोफोर का बाहर फेंक देती है। दो मिनट, मेरे ना घर पे कोई आया है, देख लेते हैं कौन है एक बार, ठीक है। आज तुम्हें पता रैंडम मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन है। मेरे को एक मिस क्लेयर की मेकअप किट आई है, इतनी बढ़िया मेकअप किट, मैंने उसी की लिपस्टिक लगाई हुई अभी। मैं सोच रही हूँ रितु तुम्हारी कोई ना जहर मिला के भेज दे तुम्हारे मेकअप किट में, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें, तुम वैसे ही मर जाओ, क्योंकि गिफ्ट आता है तो रुका तो जाता है नहीं। ये तो पता नहीं किसने भेजा, लेकिन सब लगा लो, मैंने आंखों पे मुंह पे सब जगह लगा लिया। रुको यार, कोई आया है, रुको, रुको, आ रहा है, ठीक है। दीदी एक गिलास पानी देना मेरे को ना। हाँ जी, मुझे तो सबके कमेंट दिखते हैं, प्लस वालों के भी, बिना प्लस वालों के भी। तुम लोगों को नहीं दिखते? अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन पे सबसे पहले जंप ना करके, मैंने तुम्हें सिर्फ एक हिंट दिया है कि ऐसा होता है रिप्रोडक्शन में। लेट्स गो टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरा कॉकरोच है, लेटा लेंगे, क्या करें बताओ, लेटा लेंगे, सीधा खड़ा कर लें, लेटा लेते हैं। ये मेरे कॉकरोच है, ठीक है, मेरा ही कॉकरोच है जब मैं बना रही हूँ तो, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे कि तुम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल है ना। यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे माउथ है, जैसे तुम्हारे माउथ है। यहाँ पे एनस है, जैसे तुम्हारे एनस है। तो इसके पास बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू होती है, देखो इसकी एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हैं। इसकी एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट का एक और नाम है स्टोमोडियम, स्टोमोडियम। मिडगट का मेसेंट्रॉन और हाइंडगट का प्रोक्टोडियम। थैंक यू, प्रोक्टोडियम। अब इसको याद कैसे करना है, सुनो। स्टोमा मतलब माउथ, स्टोमा मतलब बेसिकली छेद। ये चीज है एनसीईआरटी में, ये सिर्फ ये एनसीईआरटी में। स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम नहीं है, लेकिन मैं बता दी, जब मेसेंट्रॉन है तो दोनों का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्टोमा का मतलब होता है छेद, जैसे स्टोमेटा, स्टोमा का मतलब होता है छेद, जैसे स्टोमेटा इज अ छेद, तो वहीं से स्टोमा से तो बना वर्ड। तो स्टोमा बहुत बार माउथ के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि माउथ भी तो छेद ही है, और क्या ही है। तो स्टोमोडियम वो जिसपे माउथ का छेद प्रेजेंट है, मेसेंट्रॉन मिडल वाला, और प्रोक्टोडियम जो पीछे है। क्लियर? सो बेटा यहां से स्टोमोडियम शुरू हो जाता है, माउथ, माउथ में यहाँ पे ऐसे बक्कल कैविटी और पीछे फेरिंक्स, दिस इज फेरिंक्स। और फेरिंक्स के बाद एक लंबी सी ट्यूब चल जाती है, देयर इज दिस बिग लंबी ट्यूब विच इज कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस एक बड़े से स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉप, और क्रॉप के नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गिजार्ड। ये हमारी फोरगट है जो ब्लू में, ठीक है। ये पूरी
फोरगट है। इस बस ये इसी फोरगट में इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे मिडगट, उसमें कुछ नहीं है, और उसके पीछे हाइंडगट। अब सुनो ध्यान से, सुनो। खाना जाता है यहाँ से, मतलब ये अपने पार्ट से काट लेते हैं, जो मैंडिबल मैक्सिला है साइड साइड में, उनसे काट लेते हैं टुकड़े, ठीक है। खाना जाता है फेरिंग्स में सबसे पहले। देखो बेटा, यहाँ पे फोरगट और हाइंडगट में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है फूड की, ठीक है। सिर्फ मिडगट में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। पहली बात तो सिर्फ मिडगट में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। फोरगट और हाइंडगट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है बताओ, ये एक्सोस्केलेटन इसका किस चीज से बना हुआ है? ये एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ है? काइटिन से। तो बेटा यही अंदर की साइड भी होता है फोरगट और हाइंडगट में, ऐसे अंदर की साइड ऐसे लाइन किया होता है, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे लाइन किया होता है अंदर की साइड। सो ये दोनों ही क्यूटिकल से लाइंड होती है। क्यूटिकल किससे बनती है? काइटिन से। बोथ ऑफ देम आर लाइंड बाय क्यूटिकल। सिर्फ मिडगट नहीं है क्यूटिकल से लाइंड, वहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। हम कॉकरोच की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे, तुम में से सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते ना। बहुत सारे बच्चे आगे क्या कहते हैं, जूलॉजी लेना चाहते हैं, बीएससी जूलॉजी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बॉटनी लेंगे, बीएससी बॉटनी। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं। नहीं, मिडगट में कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है बेटा। मेरी स्पेशल क्लास का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन स्पेशल क्लास में जब भी होता है टेलीग्राम पे बता देती हूँ। सो टेलीग्राम आप लोग मेरा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे जाओ, ऋतु रतेवाल ढूंढो, वहाँ पे 50-60 हजार बच्चे हैं ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, हमेशा लिंक डाल देती हूँ। तो जब खाना अंदर आता है, यहाँ से तुमने थोड़ा खाना खाया, तो सबसे पहले खाना डाइजेस्ट होना यहीं पे शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सलाइवरी ग्लैंड है, दो सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पे, और ये अपना जो वो है क्या कहते हैं, जूस है, वो बक्कल कैविटी में ही डालना शुरू कर देते हैं। हाइपोफेरिंग्स है ना, हाइपोफेरिंग्स है ना, जो टंग है, टंग के बेस पे अपना वो डालना शुरू कर देते हैं, अपना सिक्रेशन डालना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा डाइजेशन होता है, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डाइजेशन होता है। क्रॉप बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन है। मान लो आप जरूरत से ज्यादा खा लो तो कहाँ स्टोर करोगे? क्रॉप में स्टोर करोगे। बर्ड्स के पास भी क्रॉप होता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज एंड डाइजेशन होता है, क्योंकि उसका वो आ गया ना, सलाइवा, बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस आ गए। हाँ बेटा, मेरी प्लस वाली क्या कहते हैं, स्विच ऑफ है हेल्पलाइन, अभी ऑन करते हैं अभी उसको, ठीक है। सो क्रॉप इज फॉर स्टोरेज। इसके नीचे ये बहुत ही खतरनाक ऑर्गन है। दिस ऑर्गन छोटा है लेकिन देखने में बहुत खतरनाक है, गिजार्ड। इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। इट्स अ मैस्टिकेटिंग ऑर्गन। ये जो चीज यहाँ नहीं चबा पाता वो यहाँ जाके चबाता है। तो इसके पेट में दांत होते हैं, पेट तो नहीं बोलेंगे, गिजार्ड में। तो अगर मैं इसका गिजार्ड काट लूं, मान लो ये इसका गिजार्ड है, मैं कट कर, तो मुझे अंदर गिजार्ड ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल्स होंगी, स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल्स, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से अंदर फूड ग्राइंड होएगा। यहाँ पे फूड है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके पास 6 दांत होते हैं काइटन के बने हुए ऐसे, जो कि ग्राइंड करने में और ज्यादा मदद करते हैं। बर्ड्स का जो गिजार्ड होता है उसमें नहीं होते, सिर्फ कॉकरोच के गिजार्ड में होते हैं। तो बर्ड्स कैसे फिर ग्राइंड करते हैं अपना फूड? बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, बर्ड्स कैसे ग्राइंड करते हैं अपना फूड जो है? उनके पास गिजार्ड होता है, बीट से नहीं कर पाते। इनमें भी पेरिस्टालसिस, पता नहीं यार बाज होता है कि नहीं होता, पता नहीं यार, बोलो रे, किसी को आइडिया नहीं है। कभी देखा बर्ड्स पत्थर खाते हैं? हैव यू सीन? बर्ड्स पत्थर खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं, वो पत्थर को गिजार्ड में स्टोर कर लेते हैं,
और जब वहां पे खाना आता है तो जब वो गिजार्ड को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पत्थरों के बीच में फूड वो होता है। तुमने देखा नहीं कि मुर्गी पत्थर खाती है? नहीं देखे हो? चलो कोई बात नहीं। लेकिन कॉकरोच को खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास 6 काइटिनस टीथ मौजूद हैं उसके पास। क्लियर? क्लियर? इसी के साथ मेरा फोरगट बंद होता है। इस बार नीट 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था मैं बताती हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो फिर क्वेश्चन बताती हूँ। यहां पे फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे यहां पे 6 से 8 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, ब्लाइंड ट्यूब्स। ब्लाइंड ट्यूब्स क्या होती हैं? जो एक साइड बंद होती है एक साइड से खुली होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं हिपैटिक सीके, इन्हीं को गैस्ट्रिक सीके भी कहते हैं। 6 से 8 इनका काम होता है बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे रिलीज करना, ताकि खाना और भी ज्यादा डाइजेस्ट हो सके। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन या तो क्रॉप में होता है या मिड गट में होता है, और मिड गट से ही एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब बचा सारा वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ से गंदा गंदा वेस्ट प्रोडक्ट निकल के यहाँ से हाइंड गट से पॉटी से बाहर। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलता। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, पीछे देखो, ये सब कुछ ना जेनिटल पाउच में खुलता है। तुम्हें याद है जेनिटल पाउच? ऐसा जेनिटल पाउच होता है ना पीछे, तो इसकी ओपनिंग ऐसे जेनिटल पाउच में होती है, यहाँ से पॉटी। करता है क्यों नहीं करता? ये लोग कर तो रहा है टॉयलेट। ये लो डॉक्टर अजय, कितनी टॉयलेट करवानी है? ठीक है, और सुनो, इसके हाइंड गट में 3 नाम है, मुझे पता नहीं क्यों ही रखे हैं नाम। इसको इलियम बोलते हैं, इसको कोलोन बोलते हैं, इसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम एंड वाला पार्ट, इलियन कोलोन रेक्टम। अब देखो, इनमें एक बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ पे येलो कलर की पतली पतली बहुत सारी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे। बहुत सारी येलो कलर की ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे इस तरीके से। यस, 100 to 150 ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को बोलते हैं मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स बड़ी खतरनाक चीज है ये क्या करती हैं? अब तुम्हें पता है ये पूरा लिक्विड है। इनकी बॉडी में ब्लड जो होता है वो ऐसे बिना उसके कैपिलरीज के बहता रहता है। जैसे अपनी बॉडी में तो कैपिलरीज से बहता है ना ब्लड, इनकी बॉडी में ऐसे ये जो इनकी बॉडी कैविटी होती है ना, दिस इज देयर बॉडी कैविटी। जहां मैं ब्लू ब्लू बना रही हूँ, दिस इज देयर बॉडी कैविटी। सारा स्ट्रक्चर बीच में ऐसे पड़ा होता है बॉडी कैविटी के बीच में। ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील बोलते हैं, हीमोसीलोम बोलते हैं। उसमें ब्लड ऐसे नॉर्मली बह रहा होता है। ठीक है, वैसे ब्लड उसके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मैं ब्लड बोलती हूँ। हीमोलिम्फ इज द करेक्ट वर्ड। ये क्या करती है? इससे वेस्ट प्रोडक्ट उठा उठा के, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड यहाँ से उठा उठा के पॉटी के साथ बाहर निकाल देती है यहाँ पे। सो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? जल्दी बोलो, एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस, बेस नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन जो कर रहा है वो भी ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू करके उसको पॉटी के साथ ही डाल रहा है। समझ रहे हो? यस, इट इज यूरिकोटेलिक, इट इज यूरिकोटेलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिमूव कर रहा है। इसका पीडीएफ बेटा यहीं पे मिल जाएगा, जहां पे मेरी क्लास है ना। जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो वहां पे 3 डॉट आएंगे, वो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। हाँ, इसमें 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ठीक है, अब नीट 2021 में क्या क्वेश्चन आया था? मैं मेरी मेरा 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 मेरा
मेरा फोन का है, मैं अपना फोन लेने जा रही हूँ बच्चों, विश मी लक। नीट 2021 का क्वेश्चन दिखा रहे थे। हो जाते हैं ना मिक्स, सब कुछ मिक्स होता है इसमें। तुमको समझ में आ गया? ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस कराऊं नीट के? लाओ तब तक ये मेरा फोन ऑन हो रहा है, आजकल मैं फोन बंद रखती हूँ। तुम्हें पता है इतना मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने फोन से, इतना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं फोन ही बंद रखती हूँ। आई हेट माई फोन। नीट 2019 का क्वेश्चन है। हमेशा कॉकरोच से क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो बेटा ये छोड़ना नहीं है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, कॉकरोच का। करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। ढूंढो। ए फेरिंग्स, इसमें नहीं लिखो, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, कोलोन, रेक्टम। बी pharynx, esophagus, crop, gizzard, ileum, colon, rectum। सी हाई एनसीईआरटी पढ़ानी चाहिए थी पहले, बट कोई बात नहीं। pharynx, esophagus, gizzard, crop, ileum, colon, rectum, ileum, colon, rectum। D pharynx, esophagus, gizzard, ileum, हाथ दुख गया भाई, क्रॉप कोलन रेक्टम। क्रॉप कोलन रेक्टम निकाल लोगे? हाँ हाँ पोल दे रहे हैं, निकाल लोगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ढूंढ लूं पहले कौन सा सही है। चलो बताओ आंसर। एट्टी 87% बच्चों का सही है। लीडरशिप बोर्ड शेयर करें। रिसिता, श्रेया, अविष्का, ऐश्वर्या, सोनाली, शीतल, निक्की, श्रेया, सुबह, पूनम। ओ एक लड़का था वो भी चला गया, एमडी आमिर। क्या हुआ? इसका सही उत्तर है पहले फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर उसके नीचे छोटा सा गिजर्ड, फिर मिडगट, फिर इलियम कोलन रेक्टम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बताओ कॉकरोच के ऊथिका का लेंथ कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉकरोच का लेंथ कितना होगा, कॉकरोच के, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। डायग्राम से क्वेश्चन उठा के डालते हैं। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है भाई। अभी देखो 2021 में डायग्रामेटिक क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर बताना यार। अच्छा अलग अलग है, रुको। 21 का क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा हमको ढूंढने में, रुक जाओ, ठीक है ना। भाई जिंदगी में बहुत गम है, कॉकरोच वाला ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ। सेक्शन बी में तो है ही है। अच्छा सेक्शन बी में है, सेक्शन बी जूलॉजी सेक्शन बी है ना, फिर तो जल्दी मिल जाएगा, रुको।
नहीं मिल रहा भाई। तूने झूठ बोला भाई, सेक्शन बी में नहीं है। झूठे बच्चों, तुमने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। नहीं है सेक्शन, झूठे। ढूंढ रहे बच्चों। मिल गया। 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको, ठीक है। अच्छा, ए 10th segment in both sexes bear pair of anal cerci. B gastric cecae present at junction of midgut and hindgut। और बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सी hypopharynx lies within cavity enclosed by mouth parts, lies in cavity enclosed by mouth parts। D in females, तुम्हें ये लास्ट लाइन नहीं पता, लेकिन तुम्हें गलत आंसर मिल जाना चाहिए अभी तक। 7th to 9th sterna form genital pouch। तुम्हें देखते ही गलत आंसर मिल जाना चाहिए। पोल दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। - 71% बच्चों का सही, 70% बच्चों का सही। लीडर बोर्ड, ऋषिता, विष्का, श्रेया, ऐश्वर्या, सोनाली, शीतल, श्रेया, सुबनीत, पूनम, मौना। ये क्या हुआ? देखो बेटा, गलत स्टेटमेंट। गैस्ट्रिक सीके जो है कभी भी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे नहीं मिलते, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में मिलते हैं। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। गैस्ट्रिक सीके यहां मिलके क्या करेंगे बताओ? गैस्ट्रिक सीके यहां मिलके क्या करेंगे? गैस्ट्रिक सीके डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, हिपैटिक सीके या डाइजेस्टिव, गैस्ट्रिक सीके डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस निकाल के क्या करेंगे? मिडगट हाइंडगट में तो कोई डाइजेशन ही नहीं होनी है ना। यहाँ पे निकालने का फायदा है, क्योंकि मिडगट में डाइजेशन होगी। समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं तुम्हें? क्योंकि डायग्राम है एनसीईआरटी में, और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस ही आएंगे कॉकरोच से मोस्टली। 99% डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहता ना बेटा, एनसीईआरटी पढ़ ले। रुको, ओ बच्चों क्वेश्चन भेजना बंद करो, एक बार रुको, मेरे को देख लेने दो। उफ, उफ, उफ। बस एक बार देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं क्लास, ठीक है? बाकी दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगी मैं।
तूने नाम चेंज कर लिया क्या अपना आयुष? तेरे क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा मुझे? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं मिल रहा आयुष? भग गया आयुष। मेरी क्लास कब होगी? हाँ भग गया भग गया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, मेरे पास है नहीं स्क्रीनशॉट। ठीक है सुनो, कॉकरोच तो मैं तुम्हारा करा ही दूंगी। यहाँ पे कॉकरोच के लिए 1 या 2 क्लासेस जितनी भी लगेंगी मैं तुम्हारा स्पेशल क्लास में लेके कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, फ्रॉग में तुम्हारा यूट्यूब पे कंप्लीट करा दूंगी, 2 हो जाएगा। अर्थवॉर्म भी तुम्हारा यूट्यूब पे कंप्लीट करा दूंगी। ये तीनों तुम्हारे मैं कंप्लीट करा दूंगी अगले 4-5 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर। टाइमिंग बेटा, टाइमिंग मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दूंगी, टेलीग्राम में रितु रतेवाल ज्वाइन कर लो। कल से मेरा प्लस बैच शुरू हो रहा है प्लांट किंगडम का। अगर आप मुझसे प्लांट किंगडम पढ़ना चाहते हैं और बाकी भी सारा का सारा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। कल से प्लांट किंगडम शुरू है, सुबह 7 बजे पहली क्लास है, कल 7 AM पे क्लास है। सो अभी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 13 से 17 सितंबर के बीच में, जब 20% ऑफ है। 10% वैसे ही फीस कम कर दिए, 10% आप कोड डालोगे तो कम हो जाएगा। कोड डालोगे आप RITU। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं सब्सक्रिप्शन कैसे लेना होता है, बेटा आप जा सकते हैं, जिनके लिए रेलिवेंट नहीं है आप जा सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप यूट्यूब पे जरूर आ जाना, अभी 3:30 मैं आपको फ्रॉग करा दूंगी, ठीक है। जो बच्चे जिनका ये क्वेश्चन था बार बार, उनके लिए बता रही हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड की हुई है, लर्निंग ऐप पे तो आप हो, तभी तो आप अभी, या unacademy.com पे गए होगे आप, unacademy.com पे, unacademy.com पे गए होगे आप, है ना। बाय बच्चों, बाय बाय, गए होगे आप। वहां से आप नीट कैटेगरी में जाओ, नीट UG, PG मत निकाल देना, नीट UG कैटेगरी में जाओ। वहां पे जाओ, आप गेट सब्सक्रिप्शन लिख के आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन लिख के आएगा, जाओ। फिर वो आपसे पूछेगा कितने समय का, तो आप देख लेना 1 ईयर चूज करना है या आपको 2 ईयर चूज करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करो। पहले ही फीस हमारी 10% अभी कम दिखाई देगी आपको, लेकिन चूज करने के बाद नीचे एक आता है हैव अ रेफरल कोड, ऐसे पूछेगा। हाँ, अनअकैडमी में DEMY आएगा। कितना खुश हो रहा है, मैम अनअकैडमी की स्पेलिंग गलत कर दी, चुप करो। यहाँ पे कोड आपने डालना है RITU, और फिर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी 10% और कम हो जाएगी आपकी फीस, ठीक है। ये आपका सब्सक्रिप्शन, अच्छा यहाँ पे अप्लाई करके फिर आपको पेमेंट आएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है। आप EMI भी बना सकते हो, लेकिन EMI में थोड़ा झंझट होता है। मेरी वो नहीं चल रही है, हेल्पलाइन नहीं चल रही है, नहीं तो आपको गाइड कर देते हैं वो लोग। मेरी हेल्पलाइन का नंबर है 9877426811, 9877426811। आप इस पे कॉल करके देख लेना, मैं कोशिश करती हूँ चलवाने की। अगर चल जाएगी तो आप उससे वो स्टेप बाय स्टेप आपको करवा देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको करवा देंगे, ठीक है। EMI का ऑप्शन भी है, नो कॉस्ट EMI का, उसमें कंडीशंस क्या होते हैं वो आपको बता देंगे। चलो बेटा मैं बात करती हूँ अनिरुद्ध, ठीक है। और फिर आपको मेक पेमेंट करने के बाद हो गया आपका, फिर आपको जाना है वहां पे सर्च करना है, ऐसे नीट UG सेक्शन में आप चले जाओगे, ऐसे सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पे आप डालोगे रितु रतेवाल, डाल दिया, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। मेरी प्रोफाइल में जाओ, कोर्सेज में, कोर्सेज में शेड्यूल में जाओ, तो यहाँ पे एक कोर्स मिलेगा आपको, प्लांट किंगडम मेड इजी फॉर यू, प्लांट किंगडम मेड इजी करके। इसमें यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन होगा, तो आप इसमें इनरोल पे क्लिक कर देना, तो आपको क्लासेस का मैसेज आएगा 15 मिनट पहले कि भाई आपकी क्लास शुरू होने वाली है। एक और मेरा जो 22 को कोर्स आ रहा है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन मेड इजी फॉर यू, रिप्रोडक्शन मेड इजी फॉर यू। यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसमें भी इनरोल कर देना। वो शायद अभी लाइव नहीं हुआ है कोर्स, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो बेटा आप आइकॉनिक पे क्लिक कर दो फिर। अच्छा अनुज तू तो ले चुका है। दिशु बेटा मैं अपना नंबर नहीं दे सकती सब्सक्रिप्शन के लिए, आप ये नंबर लिख लो। दिशु इस पे कॉल करो, 2 मिनट आप मुझे थोड़ा टाइम दो, आप मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 1 घंटे में हेल्पलाइन ऑन करवाती हूँ, स्विच ऑन करवाती हूँ। 1 घंटे बाद इस हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, 9877426811, 9877426811, ठीक है। मैं हेल्पलाइन चलाने की कोशिश करती हूँ। जितने भी आप लोगों को, जितने भी लेने में दिक्कत आ रही है, सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत आ रही है, आप बात करना, वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, वो आपको साथ साथ में करा देंगे,
साथ साथ में करवा देंगे, ठीक है। चलो, आई विल सी यू, बाय, थैंक यू। 3:30 बजे आ जाओ, भी 3:30 पे फ्रॉग पे आ जाओ, 3:30 PM पे लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया, फ्रॉग पढ़ेंगे। 1 घंटे बाद करना, ठीक है।